8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 13 प्रकाश लेंगे। इसमें लर्निंग आउटकम्स 803, 807, 809, 810 और 811 समाहित है। तो इसको हल करने से पूर्व सबसे पहले इसकी जितना इसमें दिया गया है उसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। ये यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हमें यहाँ पर आना है। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह निशान लगाइए। यदि आपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, और तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो अभी आप इधर पढ़ चुके हैं ना, जो दायां जो हाथ बायां बायां और हाथ दायां दिखे तो उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है, कैसे है? तब समतल दर्पण कैसे बनता है? आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का बनता है, ठीक है। तो इसमें बी में टिक लगा लीजिए। तीसरा कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो वो होता है परितारिका, ठीक है। और इसी में टिक लगा लीजिए फिर इसमें। चौथा प्रश्न कह रहे हैं किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो किसी कोण पर झुके अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है, अनेकों बनते हैं। और पांचवा जो है वो उसमें देखें, ये 4 चित्र अलग अलग दिखाए गए हैं। अब आपको इसमें ये देखकर ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कथन है। इसको देखो तो ये तो सब छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये जितना आया उतना ही गया, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कहीं में दिया हुआ है? दा में। तो आप दा में टिक लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में। 2 में ये कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ठीक है, और दिया क्या क्या है? परावर्तन 25 सेंटीमीटर, बड़ा 60 डिग्री, चाक्षुष विकृति और 90 डिग्री। तो पहला प्रश्न ये है कि परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन 60 है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिए। फिर सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है जी। न्यूनतम जो है, अगर 25 सेंटीमीटर देख पा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो किसी न किसी दोष का शिकार है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है? पुतली का आकार को बड़ा हो जाता है, तभी तो ज़्यादा रोशनी आती है और देख पाते हैं सही, जैसे उल्लू वगैरह है ना। फिर ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए किया जाता है। चाक्षुष माने समझ में आई? चक्षु माने होता है, हिंदी में आँख बोलते हैं ना, चक्षु माने आँख, तो चक्षु से बना चाक्षुष। और विकृति मानी होता है कुछ ना कुछ कमी। तो आँख में यदि कुछ कमी हो गई है ना, चाक्षुष भी मतलब हमारे जो चक्षु होते हैं जिनको हम सेंसिटिव ऑर्गन बोलते हैं, तो कितने होते हैं? हमारे सेंसिटिव ऑर्गन तो 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और ये जीभ, है ना। इनमें से अगर कुछ भी दिक्कत है तो फिर वो क्या करेगा? वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। और परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे परावर्तन भर लेना है। फिर प्रश्न 3 कह रहे हैं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पार्श्व परावर्तन क्या है? तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं या पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए 2 दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है।
क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। तो जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरी दर्पण के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे प्रतिबिंबों की एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। इसलिए इन्हें गिनना असंभव है। तो ये लिख लेना है आपको। पांचवा कह रहे हैं कि एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में, दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। तो जब लड़का दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर चलेगा, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है। ये इसका जवाब बना लेना। इसी का छठवां ले लेते हैं। छठवां ये कह रहे हैं कि पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है। तो पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का मुख्य कार्य पानी के अंदर रहते हुए भी पानी की सतह के ऊपर का नज़ारा देखना है, जिससे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग अपना लक्ष्य, खतरे और नेविगेशन कर सकें। ठीक है, ये ऐसा इसलिए पेरिस्कोप लगाया जाता है। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। तो इसका जवाब ऐसे बनाइए। कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का लेंस प्रभावित हुआ है। इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी से किया जाता है। ये इसका जवाब हो गया। आठवां प्रश्न कह रहे हैं कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। एक तो आभासी प्रतिबिंब का बनना, सीधा प्रतिबिंब बनना, वस्तु के आकार के बराबर बनना और पार्श्व में उल्टा, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। नौवां प्रश्न कह रहे हैं कि परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जी पहले इस तरफ लिख लेते हैं परावर्तन के नियम। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये तो इसके नियम हो गए। अब इसकी जो है फोटो बना लीजिएगा, चित्र। तो ऐसा ही दर्पण बना देते हैं। ये कहलाता है अभिलंब, ये कहलाती है आपतित किरण, ये कहलाती है परावर्तित किरण, और इनके आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। इसको हमेशा आई से दर्शाते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। बस ये इसका चित्र हो गया। ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि हमारे आसपास की वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो वे दर्पण की भांति काम करेंगी और हर तरफ से एक ही छवि दिखाई देगी। वस्तुओं को अलग अलग कोणों से देखना असंभव हो जाएगा और आंखों में अंधापन भी हो सकता है। प्रश्न 11 कह रहे हैं कि जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। तो जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो कई प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रत्येक प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु के रूप में कार्य करता है और प्रकाश किरणें बार बार परावर्तित होती हैं, जिससे कई प्रतिबिंब बनते हैं। 12वां है बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो बहुमूर्तिदर्शी परावर्तन के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें दो या दो से अधिक दर्पणों का उपयोग करके
एक ही वस्तु की कई छवियां बार बार परावर्तित होकर दिखाई देती हैं, इसका मुख्य उपयोग मनोरंजन और कला है, क्योंकि यह रंगीन और सममित पैटर्न बनाता है जिनका उपयोग फैशन डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भी किया जाता है। 13वां प्रश्न कह रहे हैं, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो नियमित परावर्तन में लिख लीजिए, जब समांतर किरणें दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ पर टकराने के बाद समांतर रूप से परावर्तित होती हैं तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और उसका चित्र ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये दर्पण बना दीजिए, ये समांतर किरणें आई और समांतर परावर्तित हो गई तो ये नियमित परावर्तन हो गया। और विसरित परावर्तन क्या होता है? जब समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, देखिए, ये विसरित माने टेढ़ा मेढ़ा तल बना लीजिए, और जब समांतर किरणें इधर आई लेकिन टकराने के बाद कोई इधर चली गई, कोई उधर चली गई, इधर उधर छितरा गई यानी बिखर गई, तो समांतर तो हुई नहीं, तो इसी को बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब बोलते हैं 14वां प्रश्न की मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? कोई 3 बताना है। तो अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु जो सावधानियां हैं तो लिख लीजिए, कई हैं, उनमें से 3 आप लिख लेना। नेत्रों की एक तो नियमित जांच कराना, उचित चश्मे का उपयोग करना, अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेज़र टार्च को सीधे देखने से बचना, नेत्रों को बेवजह न रगड़ना और पुस्तकों को सामान्य दूरी से पढ़ना, ठीक है। इनमें से कोई 3 लिख लीजिए। तो और ये रहा इसका चित्र, इसमें क्या मानव नेत्र दिखाया गया है, ये कहलाता है रेटिना, ये प्रकाशिक तंत्रिका कहलाती हैं, ये लेंस होता है, इसके ऊपर ये जो गुड़ा गुड़ा है, मुड़ा मुड़ा, ये परितारिका होती है, और जैसे ये जुड़ी होती है ये पक्षमाभिपेशी कहलाती, और ये जो ऊपर जो है ये लेंस को घेरे हुए जो ये रहता है ये द्रव, इसको वही मतलब द्रव वाली झिल्ली, ये कार्निया कहलाती है, ठीक है। 15वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि निशाचर पक्षियों यानी उल्लू के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है, यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है? तो निशाचर पक्षियों यानी उल्लू के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है क्योंकि ये संरचनाएं आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश करने देती हैं। बड़ी कार्निया और पुतली प्रकाश को इकट्ठा करके रेटिना तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे उल्लू कम रोशनी में भी शिकार और शिकारियों को आसानी से देख पाता है। यह संरचनाएं उन्हें कम प्रकाश की स्थिति में वस्तुओं को देखने की क्षमता बढ़ाती हैं। तो इसका ऐसा जवाब बना देना है। में ये कह रहे हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यह प्रतिबिंब छोटा होता है और रेटिना पर बनता है जो आंख के पिछले हिस्से पर स्थित होता है। रेटिना समझ गया ना, ये यहाँ पर ये रेटिना है। प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो आप अपने से भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वेक्षण में नाम दिए हैं, राकेश, बल्ली, श्वेता, दीपाली, शानू, इनकी उम्र यहाँ लिखी गई है। अब इनमें किसी को कोई दृष्टि दोष है तो इनको तो नहीं है, इनको है, बल्ली को है तो ये निकट दृष्टि दोष है। तो और बाकी इनको किसी को कुछ दोष नहीं मिला तो टिक दिए, कोई दोष नहीं। अगर कुछ है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन सा दृष्टि दोष है। अब ये प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? तो विटामिन ए, मुख्यतः हमें तो विटामिन ए ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं। विटामिन डी, विटामिन 12 की कमी से भी की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है ना।
और विटामिन ए की कमी से मोस्टली क्या होता है, रतौंधी और अंधापन। और डी की कमी से क्या होता है, निकट दृष्टि दूर और आँखों में सूजन होती है। और बी12 की कमी से कमज़ोर दृष्टि और धुंधली दृष्टि का कारण बन सकता है। तो ये थोड़ा सा विस्तार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे कक्षा 8वीं में तो मोस्टली यही पढ़ाते हैं कि विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन आप इन दोनों को भी लिख लीजिए समझ के लिए। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए? तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंगे फल और सब्जियां, ओमेगा 3 से भरपूर मछली और अखरोट, जिंक से भरपूर डेयरी उत्पाद और अंडे शामिल होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न यह है कि आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो आँखों की सुरक्षा के लिए धूप से बचाव का चश्मा पहनना, खेल या निर्माण जैसे कामों के दौरान सुरक्षात्मक चश्मा पहनना, इसके अतिरिक्त स्वस्थ आहार लेना, आँखों को मलने से बचना चाहिए और नियमित रूप से आँखों की जांच करानी चाहिए। ये करना है। इसी का प्रोजेक्ट 2 है। प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए सम्मिलित कीजिए। देखिए जी, इसमें क्या करते हैं कि किसी खिड़की से प्रकाश आता है तो प्रकाश को किसी कटोरी में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कटोरी भरे पानी में रखते हैं, उसमें एक दर्पण रख देते हैं और दर्पण को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसका जो इमेज बने यानी प्रतिबिंब बने वो दीवार पे बने। तो जो इससे जो प्रकाश जाएगा टकरा के वो यहाँ पर रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी खिड़की से कटोरी पे प्रकाश डाला, उसी में एक दर्पण रख दिया और उसमें पानी भर दिया। तो दर्पण को इस प्रकार एडजस्ट किया कि उससे जो प्रतिबिंब निकले यानी उसकी जो इमेज बने वो कहाँ बने, दीवार पे बने। तो दीवार पे वो रंग दिखाई देंगे। इसके बारे में लिख लीजिए कि एक समतल दर्पण लेकर कटोरी में तिरछा रखकर, ये देखिए, उसमें पानी भरते हैं। इसे खिड़की के पास इस प्रकार रखते हैं कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े, ठीक है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े। कटोरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि परावर्तित प्रकाश दीवार पर पड़े। ये देखो यहाँ पर समायोजित किया। इसी परावर्तित प्रकाश में अनेक रंग दिखाई देते हैं। तो इस तरह हमारा ये देखो ये फोटो हो गया, ठीक है ना। यहाँ से कटोरी में गया प्रकाश, पानी पड़ा और यहाँ से टकरा के यहाँ आ गया। तो ये आपको बना लेना है। तो इस तरह ही हमारा जो है 13 अध्याय भी समाप्त होता है।